बस वो बच्चा बुद्धि में मम्मी मेरे को नवरात्रे रखने हैं, मम्मी मेरे को माँ की पूजा करनी है। मैं मम्मी कहती चल ठीक है बेटा, जो तुझे करना है कर, कोई ऐसे नहीं बस कभी मन हो गया नंगे पैर माता जी का नाम लेते हुए व्रत रख लिया, कभी माता जी को दिल से पुकारा माँ तो ठीक है, लेकिन कभी भी मुझे एहसास नहीं था। लेकिन अब जब संकट खुद के ऊपर आया ना, तो माता जी ऐसे अड़के खड़ी हो गई कि मैं हूँ यहाँ। और अब मैं 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ, जब माता जी ने मुझे दर्शन दिए कि मैं हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि मेरा कसूर क्या था? मैं पूजा भक्ति कर रही थी तो माता जी ने दर्शन दे दिए। मैंने ऐसी कौन सी बड़ी सिद्धि की है? अगर मेरे ऊपर कोई बच्चों के या मेरे परिवार पे संकट आया तो माँ खड़ी हुई गई ना अपने बच्चों के बचाने के लिए। आप ये मत सोचो, देखो आपको ये लगता है कि आप ये सोचते हो कि भाई बाबा जी भाई हर वक्त ऐसा नहीं है, आपको दिखाई भी देते हैं बाबा जी, झूठ मत बोलना मुझे, ठीक है। मैं इस गद्दी पे बैठती हूँ ना तो माता जी का नाम लेके बैठती हूँ ना, अपने छोटे बड़े बाबा दादाओं जी का, सबका, गुरु महाराज के अपने, तो मेरे बाबा जी मेरी मैया जी मुझे एहसास करा देती है कि उधर क्या है उनके मन में और क्या उनका साथ दे रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, बाबा जी ऐसा नहीं है आपको साथ नहीं देते हैं, आपको दर्शन भी देते हैं। बाबा जी दर्शन देते हैं तो फिर आपने कैसे उनको 2 महीने के लिए अलग किया? आप ये मत सोचो कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, बाबा जी ने साथ नहीं दिया। अगर मैं झूठ बोलती तो बोलो माता जी आप झूठ बोल रहे हो, बाबा दर्शन देते हैं नहीं देते आपको? बिल्कुल दर्शन देते हैं। तो आप कैसे चाहते हो बाबा जी आपके साथ रहे आके? नहीं, साथ ना रहे, कोई दर्शन हर किसी को नहीं होते। आप पहले इस बात को समझो। मेरे पति इतनी पूजा भक्ति करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। तो ये दर्शन देने वाला जो आप कह रहे हो ना, ये छोटी चीजें नहीं है। दर्शन दिया था, यहाँ तक कि जब मैं रो रहा था तो वो भी मिलके रो रहा था मेरे साथ ही। बताओ आपके दुख में वो कितने दुखी हैं? उस वक्त की बात है जब मैं रो रहा था, वो भी रो रहा था उस वक्त। क्यों रो रहा है? अब आप अपने आप से पूछो ये सवाल। मैं पूछ रहा था उसने क्यों रो रहा है, मैंने उनको संकट बताया, उसने बताया जरूर हो जाए, लेकिन वो तो गया नहीं। तो बाबा जी का अटल विश्वास हुआ आपको, और हमेशा रखना। ऐसा नहीं है, बाबा जी देखो अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ते। चाहे आप वो किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर लो, चाहे वो माँ की पूजा करो, चाहे आप किसी भगवान किसी की भी आप दिल से उनको मानोगे ना, तो कभी भी आपका वो साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है कि वो साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपको तो दर्शन होते हैं उनके, आपके साथ, आपके दुख में रोते हैं, बैठते हैं आपके साथ, आपको दिलासा भी देते हैं कि जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मेरी बात आप देखो, अगर आप यहाँ विश्वास करते हो, बिल्कुल करते हैं, तो कभी भी बाबा जी का साथ मत छोड़ना, उनकी भक्ति को मत छोड़ना ना। भक्ति के लिए छोड़ेंगे अब उनका? हाँ, जब जो परेशानी था हमें उसी में किया ना, हाँ उसी में पूरी किया। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखो अगर हम उनसे इतनी आस लगाते हैं तो वो हमसे कितनी आस लगाते होंगे। हम इंसान हो के उनसे कहते हैं नहीं माता ये चाहिए, नहीं बाबा ये चाहिए हमें। वो सिर्फ हमसे कुछ नहीं चाहते, ना वो प्रसाद चाहते हैं, ना लड्डू, ना पेड़ा, कुछ नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ हमारा प्यार चाहिए, हमारा भाव चाहिए, वो जो हम उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। मन में अपना दिल से पुकारो, वही सबसे बड़ा। कोई माता, कोई भगवान ये नहीं कहता है कि हमें ये चीज लाके चढ़ाना। हाँ जी, गलत है, ये सच्चाई है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का भाव प्यार जो है वो ही चाहिए। हम उनका दिया खाते हैं, हम उनको नहीं दे सकते, हमारी कोई गुंजाइश औकात नहीं है उनको कुछ देने की, उनको खिलाने का औकात ही नहीं है, क्योंकि हम उनका दिया खाते हैं। हम उनको कैसे दे सकते हैं? अगर हम उनको कुछ अर्पण भी करते हैं ना, तो वो उनके दिए में से क्षण भर हम उनको अर्पण करते हैं। माता रानी चलो बाबा जी आपको खुश रखे, आपके दोनों परिवारों को कोई दुख संकट ना आए आपके परिवार पे। ऐसे ही अटल विश्वास आपका बना रहे, जिन पे भी आप भक्ति करते हो, जिनकी भी, चाहे वो माँ है